वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर। आज हम करेंगे 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स और यह डेली सीरीज है। यहाँ पर हम बेस्ट टॉप 20 डेली क्वेश्चन करते हैं जो कि बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का थॉट: शिक्षा से ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं, इसे केवल परिश्रम से ही पाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। आप मेहनत करें, इसका परिणाम की चिंता मत करें, वो अवश्य ही मिलता है। आज हम करेंगे उत्तराखंड के नेशनल पार्क, वो भी ट्रिक के साथ। और तब तक के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी शुरू करने के लिए कगाट नामक वेबसाइट लॉन्च की, जो कोविड-19 के कारण आपको घर तक सामान उपलब्ध करवाएगी? सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार, और यहाँ की राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। किस संस्थान ने पूसा डिटेक्टिंग और सैनिटाइजिंग टनल लॉन्च किया? सही आंसर होगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। आरबीआई द्वारा की गई हाल ही घोषणा के अनुसार अब बैंकों को 100% की जगह पूर्व आवश्यकता से कितने प्रतिशत तरलता कवरेज अनुपात बनाए रखना होगा? सही आंसर होगा 80। और अभी भी आरबीआई ने रिवर्स रेपो को 0.25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है, जो अब 3.75 हो गया है। आरबीआई की रेपो दर है वो है 4.40। चीन ने 9 अक्टूबर 2022 को आयोजित होने वाले होंगजोऊ 2020 एशियाई पैरा खेलों के लिए चुने गए शुभंकर का क्या नाम है? सही आंसर होगा फेई फेई। जय और विजय किसके हैं? जय और विजय खेलो इंडिया, जो असम के गुवाहाटी में हुए थे। एमटीएनएल महानगर टेलीकॉम लिमिटेड के नए सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? इनको अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है पीके पुरवार, जो बीएसएनएल के सीईओ एमडी हैं। और रविंद्र टक्कर किसके हैं? ये हैं वोडाफोन आइडिया के। गोपाल वित्तल, ये हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के। और इसी के साथ राजेश गोपीनाथ हैं, ये हैं टाटा के। विली डेविड का निधन हो गया। यह एक प्रसिद्ध थे सही फुटबॉलर और यह अमेरिका के थे। पानी में किसकी मात्रा का पता लगाने के लिए सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज द्वारा नया सेंसर विकसित किया गया? सही आंसर होगा धातु आयन का पता लगाने के लिए। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने किसे अपना कार्यक्रम ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सही आंसर होगा विश्वनाथ आनंद। और इसके अध्यक्ष कौन है? मार्को लिबार्टनी को वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। बीसीसीआई की आईपीएल बैठक बोर्ड ने आईपीएल को कोरोना वायरस के कारण अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दिया। आईपीएल के सीईओ कौन हैं? सही आंसर होगा हेमांग अमीन। और सौरव गांगुली हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष। सुंदरमन हैं रिलायंस स्पोर्ट्स के सीईओ। अभी अभी दुबई आधारित क्रिक ने के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया। और आईएमएफ ने पाकिस्तान को कोविड-19 के लिए 1.3 बिलियन दिए। एसबीआई के अनुसार भारत की विकास दर कोरोना वायरस के कारण वित्त वर्ष में 1.1 रहने का अनुमान लगाया गया है। और अभी अभी आईएमएफ ने 1.9% जीडीपी का अनुमान लगाया इंडिया के लिए। केंद्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष की बकाया राशि को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी राशि जारी की? सही आंसर होगा 7300 करोड़। व्हाइट हाउस कोविड-19 सलाहकार परिषद में नियुक्त भारतीय अमेरिकी सदस्य का नाम क्या है? सही आंसर होगा राव खन्ना, और यह लॉयर भी हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स के संविधान से संबंधित पैनल और वैल्यूअर बिल 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त पैनल के अध्यक्ष कौन होंगे? सही आंसर होगा एमएस साहू। इसी के साथ सुनील मेहता इंडियन बैंक के सीईओ हैं और इन्हें एसेट्स मैनेजमेंट कमेटी का हेड बनाया गया है। यूके सिन्हा, ये सेबी के चेयरमैन हैं। और अजय बांगा मास्टर कार्ड के सीईओ। भारत के खेल प्राधिकरण ने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ हाथ मिलाया? सही आंसर होगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसके अध्यक्ष हैं
प्रफुल्ल पटेल। विश्व रग्बी ने कोरोना वायरस संकट के बीच संघर्ष को बढ़ाने के उद्देश्य से निधि के रूप में कितनी राशि की घोषणा की? सही आंसर होगा 100 मिलियन। बीजिंग आधारित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक किस देश की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए $500 मिलियन की परियोजना के वित्त पोषण के प्रस्ताव को विचार कर रहा है? सही आंसर होगा भारत। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। और इसके अध्यक्ष कौन है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। अभी भी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट ने कहा था कि भारत और चाइना आर्थिक मंदी के शिकार नहीं होंगे कोरोना वायरस के कारण। आवाज़ की घटना का जश्न मनाने के लिए 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस का विषय क्या है? सही आंसर होगा फोकस ऑन योर वॉइस 2020। तो चलिए अब शुरू करते हैं उत्तराखंड के बांध और नेशनल पार्क के ट्रिक के साथ। आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे नेशनल पार्क और बांध के नाम दिए गए हैं। तो पहले करेंगे हम नेशनल पार्क। यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री, फूलों की घाटी, गोविंद और नंदा देवी नेशनल पार्क है। अब पहले इसकी ट्रिक कर लेते हैं। राजा और गोविंद नंदा से प्यार करते हैं और प्यार का इजहार करने के लिए फूल लेकर उसके घर जाते हैं। वहाँ उन्हें गंगोत्री मिलती है और वह बताती है कि वह जिम गई है जो उसके घर में उत्तर दिशा की ओर है। अब यहाँ से हम देख लेंगे कि राजा से राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद से गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और फूल से फूलों की घाटी नेशनल पार्क हो जाएगा। इसी प्रकार गंगोत्री नेशनल पार्क हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। और हाँ, अभी बता दूं आपको, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला क्वारंटाइन बन गया जानवरों के लिए और यह उत्तर दिशा यानी उत्तराखंड में है। और आपको भारत के नक्शे में यहाँ पर उत्तराखंड मिल जाएगा। तो चलिए अब बांध की ट्रिक कर लेते हैं। यहाँ पर टिहरी बांध, कोटेश्वर बांध, लखवार बांध, रामगंगा बांध, जामरानी बांध और इचहरी बांध मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जामरानी को गोले पर जाने से लखवार यमुना ने मना किया, लेकिन वह कोटेश्वर से मिलने के लिए भागती और तिड़क गई, फिर राम का नाम लेने लगी। अब इसके जामरानी बांध हो गया, गोले से रामगंगा गोले पर जा रही है और लखवार बांध यमुना पर इसी प्रकार भागती है। भागीरथी बांध कहाँ किससे मिलने? कोटेश्वर से। और तिड़क जाती है टिहरी बांध और ये भी भागीरथी नदी पर है और राम का नाम लेती है। सॉरी, यहाँ पे रामगंगा ही आना था, ये प्रिंटिंग में शेयर हो गया है, आप सही कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वॉरियर। और आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और देखते रहिए एग्जाम वॉरियर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।